नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। लंबे वक्त से ईरान और अमेरिका आमने सामने है। अमेरिका की तरफ से अपने युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब भेज दिए गए हैं। लगातार धमकी ईरान की तरफ से भी दी जा रही है, अमेरिका की तरफ से भी दी जा रही है। इसी बीच बयानबाजी भी चल रही है और इसी बीच दो मुलाकातें भी हो चुकी हैं। एक ओमान में मुलाकात हुई, पहले दौर की मुलाकात, उसके बाद एक और मुलाकात हुई, वहां भी मामला नहीं बन पाया। अमेरिका ने 4 मांगे ईरान के सामने रखी हैं, लेकिन ईरान उनमें से सिर्फ एक मांग यूरेनियम वाली मानने को तैयार है, बाकी और मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। ईरान ने भी अपनी सीमाओं पर कहें कि तंत्र अपना मजबूत करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने भी और अमेरिका ने भी अपने तंत्र को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जो एयरबेसेस अमेरिका के हैं, वहां से सैनिकों को लगातार निकाला जा रहा है। पिछले साल जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था, तब उसके बाद माफ कीजिएगा, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद ईरान ने जवाब दिया था और कतर में जो एयरबेस है अमेरिका का, उस पर हमला किया था। उस एयरबेस को अमेरिका की तरफ से खाली कर दिया गया है। और खबर यह है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर से होते हुए ईरान के करीब थे, उन्हें अमेरिका ने पीछे बुला लिया है। उन्हें अमेरिका ने पीछे खींच लिया है कि आ जाइए, पीछे आ जाइए। तो क्या एक ईरान ने सुपर पावर अमेरिका का घमंड तोड़ने का काम कर दिया है, या फिर तैयारी कुछ और है? अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन जिसे आप कहते हैं, ईरान के साथ लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं। यह वही अमेरिका है जो 20 साल तक अफगानिस्तान की धरती पर लड़ा और तालिबानियों से जीत नहीं पाया, और आखिरकार एक पिटी हुई सेना के रूप में, एक हारी हुई सेना के रूप में वहां से वो भागा। वियतनाम में भी यही हुआ, जहां भी जमीनी लड़ाई लड़ी, वहां लंबी लड़ाई के बाद वो हारकर अपने घर को वापस लौटा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमेरिका बड़े युद्ध की तैयारी में है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर सख्ती बढ़ा रहा है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए। ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रोज ईरान के शासन को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों में स्पष्टता की कमी है। ईरान को और ज्यादा उकसा सकती हैं, जिसे ईरान और ज्यादा बहुत कड़ा और खतरनाक जवाब दे सकता है। बात अगर पिछले साल की करें, पिछले साल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया, फिर ट्रंप ने युद्ध रोक दिया, लेकिन अब तनाव फिर से चरम पर है। पेंटागन क्या क्या तैयारी कर रहा है उसकी अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में पिछले 20 सालों की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती हो चुकी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, विमान वाहक जहाज, कई युद्धपोत, F-35 स्टिल फाइटर जेट, सर्विलांस विमान और हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस और बहरीन के अमेरिकी बेस से कुछ सैनिकों और परिवारों को हटाया जा रहा है ताकि खतरा कम हो। इन एयरबेसिस पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई जा रही है। ईरान ने भी अपनी सीमाओं पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 सैन्य अड्डों पर 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जिन्हें खतरा है। एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर मजबूत किए जाएं ताकि ईरान की मिसाइलों से बचा जा सके। पेंटागन कई परिदृश्यों पर प्लानिंग कर रहा है, छोटा हमला हो या फिर बड़ा युद्ध। पेंटागन हर चीज की तैयारी पहले करके चलना चाहता है, या फिर ईरान के शासन को बदलने तक की कार्रवाई क्यों ना हो। इसके बदले में खतरनाक जवाब ईरान भी दे सकता है। अमेरिकी अधिकारी और विशेषज्ञों का मानना है अगर हमला हुआ तो ईरान पिछली बार से ज्यादा आक्रामक जवाब देगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो अमेरिकी सैन्य अड्डों, जहाजों और क्षेत्र में अमेरिकी संपत्ति पर हमला कर सकती हैं। ईरान प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह, हूती के जरिए भी हमले करवा सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 40% तेल निकलकर आता है। तो दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा इससे, उसे अमेरिका जानता है। दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विशेषज्ञ वली नस्र ने कहा है कि ईरान अब संयम नहीं बरतेगा, बल्कि सभी अमेरिकी ठिकानों को वो निशाना बनाएगा। ट्रंप की नीति में समस्या क्या है उसकी अगर बात करें तो ट्रंप कहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, मिसाइल प्रोग्राम उसका बंद करवाना है, वरना वो हमला करेंगे। लेकिन वो साफ नहीं बता रहे हैं कि उनका असली मकसद क्या है, सिर्फ परमाणु साइट्स पर हमला या फिर पूरा शासन बदलना। इस अस्पष्टता से ईरान डर सकता है कि अमेरिका उसका खात्मा करना चाहता है, इसीलिए ईरान बहुत बड़ा और खतरनाक जवाब दे सकता है। अधिकारियों का कहना है कि साफ लक्ष्य ना होने से हालात बेकाबू हो सकते हैं। अफगानिस्तान की तरह युद्ध भी अमेरिका के लिए बहुत लंबा और महंगा साबित हो सकता है। अमेरिकी सैनिकों की जानें भी जा सकती हैं। क्षेत्रीय युद्ध फैल सकता है जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान समझौता कर ले, क्योंकि युद्ध से बचना ही सबसे अच्छा विकल्प है। इससे पहले ट्रंप की तरफ से
खामेनेई के बेटे की वो भी निशाना बनाने की बात कही गई थी कि सबसे पहले खामेनेई के बेटे जो जिन्हें उत्तराधिकार सौंपा गया खामेनेई की तरफ से ईरान के सत्ता का, उसे निशाना बनाया जाएगा। और सवाल ये भी, क्या एक बार फिर से खामेनेई बंकर में चले गए हैं और क्या दोनों देशों के बीच भीतर ही भीतर कुछ ऐसा पक रहा है जो बाहर की दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है और कभी भी दोनों देशों के बीच जंग का ऐलान हो सकता है। बाकी क्या कुछ दोनों की तरफ से अपडेट आता है उसके लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।